नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। एसएफजी के उन 50 ज्योग्राफी क्वेश्चंस को देखकर अक्सर लगता है ना कि भाई इन्हें याद कैसे रखा जाए। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज का अपना टारगेट एकदम क्लियर है। इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान भाषा में बाइलिंगुअल तरीके से ऐसे डिकोड करना है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाए। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। फटाफट आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। पहले हम बात करेंगे अपक्षय यानी वेदरिंग की, फिर चलेंगे प्राइम मेरिडियन के मैप पर, उसके बाद अर्थ के बिल्कुल कोर के अंदर जाएंगे, फिर इंडिया के मड वॉल्केनोज देखेंगे और आखिर में टाइम जोन की कैलकुलेशंस को मास्टर करेंगे। सेक्शन 1, वेदरिंग यानी अपक्षय, अर्थ्स चेंजिंग फेस। सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल धरती की सतह से। अब ये वेदरिंग या अपक्षय का कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सरल है। इसका सीधा सा मतलब है मौसम और जलवायु के अलग अलग एलिमेंट्स जब धरतों की सतह पर मौजूद चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ते हैं। सोचिए, जैसे वक्त के साथ चीजें पुरानी होकर घिसने लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी धरती का सरफेस भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने की वजह से अपना रूप लगातार बदलता रहता है। अब एसएफजी के पहले क्वेश्चन को अगर हम यहाँ ब्रेक डाउन करें तो हमें फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के बीच का अंतर थोड़ा समझना होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बारिश का पानी केमिकल वेदरिंग के लिए एक बहुत ही पावरफुल सॉल्वेंट यानी घोलक का काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन घुली हुई होती हैं। ये एलिमेंट्स चट्टानों पर लिटरली एक केमिकल रिएक्शन करते हैं और उन्हें अंदर से बिल्कुल कमजोर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, मैपिंग द प्राइम मेरिडियन। अब ग्लोबल मैपिंग की तरफ रुख करते हैं। अब ये एक बड़ा ही क्लासिक एग्जाम डिलेमा है। एक लंबी सी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन और उस पर पड़ने वाले कई सारे देश। इस सवाल का जवाब रटने बैठोगे तो पक्का भूल जाओगे। इसकी बजाय अगर हम इसे मैप पर देख लें तो ये हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। और ये विजुअली बिल्कुल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि प्राइम मेरिडियन का रास्ता आखिर दिखता कैसा है। इस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेस करते हैं। देखिए, ये शुरू होती है यूनाइटेड किंगडम से, फिर नीचे फ्रांस और स्पेन को क्रॉस करते हुए सीधा अफ्रीका में एंटर करती है। वहां ये अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और आखिर में टोगो और घाना से होकर गुजरती है। एक बार इस विजुअल रास्ते को दिमाग में बिठा लिया ना, तो अगली बार एग्जाम में ये सवाल बिल्कुल गलत होने का चांस ही नहीं। सेक्शन 3, इनसाइड द अर्थ्स कोर। चलिए अब मैप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सीधा धरती के अंदर आंतरिक कोर यानी इनर कोर की गहरी दुनिया में चलते हैं। ये डायग्राम हमारे प्लैनेट के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कितना आसान बना देता है ना? अपना ध्यान बिल्कुल सेंटर पर ले जाइए, जो सबसे गहरा पीला हिस्सा दिख रहा है। हम सतह यानी क्रस्ट से शुरू होकर मैंटल और आउटर कोर को पार करते हुए इस सबसे आखिरी सबसे गहरी लेयर तक पहुंचते हैं। सो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि भले ही इनर कोर में आग जैसा भयंकर तापमान होता है, लेकिन फिर भी ये लेयर ठोस रूप में यानी सॉलिड फॉर्म में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर एक्सट्रीमली हाई होता है। और अगर बात करें कि ये बनी किस चीज़ से है, तो ये भारी धातुओं यानी हेवी मेटल्स से बनी है, मुख्य रूप से आयरन और निकल। ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एसएफजी टेस्ट के कोर कॉम्पोजिशन वाले क्वेश्चन का एकदम सटीक जवाब है। निफे NIFE शब्द याद रखने से सब आसान हो जाएगा। ओके, सेक्शन 4, मड वॉल्केनोज इन इंडिया। कोर की गहराई से वापस सतह पर आते हैं और एक बहुत ही यूनिक जियोग्राफिकल अनोमली को देखते हैं, पंखमुखी यानी मड वॉल्केनोज। आमतौर पर जब भी वॉल्केनो शब्द कान में पड़ता है तो दिमाग में क्या आता है? एक आग उगलता हुआ पिघला हुआ लावा, राइट? लेकिन मड वॉल्केनो बिल्कुल अलग हैं। ये ऐसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो आग और लावा नहीं बल्कि कीचड़, पानी और गैसेस उगलते हैं। ये रासायनिक और भौतिक दोनों ही रूप से एक रेगुलर आग वाले वॉल्केनो से बिल्कुल अलग होते हैं। और ये स्पेसिफिक फैक्ट तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भारत का एकमात्र एक्टिव मड वॉल्केनो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारातंग आइलैंड पर स्थित है। मैं फिर से कहूंगी, बारातंग आइलैंड। इस नाम को दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, क्योंकि ये हाईली टेस्टेबल फैक्ट है और बार बार पूछा जाता है। सेक्शन 5, मास्टरिंग टाइम जोन कैलकुलेशंस। अब फिजिकल ज्योग्राफी से निकलकर मैथमेटिकल ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं।
मुझे पता है टाइम कैलकुलेशंस अक्सर थोड़ा डराते हैं, पर चलिए इसको एकदम आसान बनाते हैं। लेट्स मूव टू द स्टेप्स और देखते हैं कि ये मैथमेटिकल प्रोसेस आगे कैसे जुड़ता है। कोई भी टाइम कैलकुलेशन हो, बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। पहले स्टार्टिंग टाइम और लोकेशन पकड़िए, फिर सिग्नल का पीरियोडिक इंटरवल देखिए। इंटरवल के बेस पर टोटल टाइम इलैप्स निकालना होता है और आखिर में उसे स्टार्ट टाइम में बस जोड़ देना होता है। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में जब हम एग्जैक्ट सिग्नल इंटरवल्स को कैलकुलेट करके ऐड करते हैं तो मैथ सीधा हमें 5:19 45 सेकेंड्स पीएम पर लाकर खड़ा कर देता है। एकदम प्रिसाइज, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक। तो दोस्तों, आज हमने धरती के कोर से लेकर सरफेस तक और मैथमेटिकल ज्योग्राफी तक का एक लंबा सफर तय कर लिया। अब जरा एक कदम पीछे लीजिए और इस विशाल सोलर सिस्टम को महसूस कीजिए। हीलियोपॉज के उस पार क्या है, ये देखकर सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अभी भी कितना कुछ अनजान है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपके एसएफजी के ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हमारी अपनी धरती इतनी कॉम्प्लेक्स और अमेजिंग है, तो इस असीम ब्रह्मांड में और कितने रहस्य छुपे होंगे जो हमारी डिस्कवरी का वेट कर रहे हैं। अगले सेशन में ऐसे ही और क्वेश्चंस डिकोड करेंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।